जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है, कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचूर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयविष्यति,
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए।
महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे। 21 मार्च से हमारा जन्मदिवस आप लोग मना रहे हैं और मुंबई में भी बड़े जोर शोर से 4 दिन तक जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्मदिवस मनाया गया और आज भी लग रहा है कि फिर आप लोग हमारा अब जन्मदिवस मनाते रहेंगे। इस कदर सुंदर सजाया हुआ है इस मंडप को फूलों से और विविध रंगों से। सारी शोभा इतनी बढ़ाई हुई है कि शब्द रुक जाते हैं कलाकारों को देख करके। उन्होंने किस तरह से अपने हृदय से यह इतनी प्रतिभावान चीज बनाई कि थोड़ी समय में। आज विशेष स्वरूप ऐसा है कि अधिकतर इन दिनों में जबकि ईस्टर होता है, मैं लंदन में रहती हूँ और हर ईस्टर की पूजा लंदन में ही होती है। तो उन लोगों ने ये खबर की कि माँ कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ हमको याद कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ ईस्टर की पूजा करेंगे उस दिन। इतनी जल्दी में आज पूजा का सारा इंतजाम हुआ और इतनी सुंदरता से। ये सब परमात्मा की असीम कृपा है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन
हुआ उसके बिल्कुल उल्टे, कि किसी ने भी हमें कचेरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई, उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना जरूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें, जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारे ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाए। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत जोर से नहीं कर सकते, तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाए। और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाएगी। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लेंगे जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतया उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई भी ऐसी चीज बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम 1 महीना आके रह सकते हैं और वहाँ रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाएं और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक अविश्वास सा है, जो डिफिडेंस है, उससे हमें बाज आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं, यहाँ जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज़्यादा 8 दिन तक रहे। उसमें भी लड़ते झगड़ते ही रहे पूरी समय। उनके पहले समझ ही में नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने
इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, जिन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये उलझन है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचारधारा रखी तो सहयोग बढ़ नहीं सकता। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे ये जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी, जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके और ज़्यादा मुड़ता है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं उनके आगे बाकी सब पराए हैं। कोई कुछ भी बात कहे उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर फूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाएं और उनकी विद्या में आ जाएं। और उनकी चालाकियाँ इतनी सुंदर हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहली चीज एक है नियम कि हम सहयोगी सहयोगियों के विरोध में जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का तो उसको मैं तोड़ देती और ऐसा तोड़ा है। अब जैसे ग्रुप बन गए, दिल्ली वाले हो गए, फिर दिल्ली में कोई हो गए तो जैसे करोल बाग के हो गए तो कोई कहीं के हो गए, बम्बई वाले हो गए तो बम्बई वाले उनमें भी अब ये कोई नागपाड़ा के हो गए तो कोई दादर के हो गए तो कोई कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ गए। तो इसमें कोई सी भी चीज ग्रुप नहीं बना सकता। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में अगर डीएनए जिसे कहते हैं, एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए तो वो दूसरे सेल पे जोर करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाता है, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक के ही सेल्स हैं वो अगर बढ़ने लग गए तो उन्होंने एक गुट बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर लब सा हो गया और उसने जा करके आक्रमण किया आपके आँख के ऊपर में, आँख को ढक लिया, फिर वहाँ से गए कान को ढक लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है और एक ग्रुप बना करके उनको, जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं, उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं रहूँ, उसका ठिकाना अपने आप हो जाए। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के हैं। अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज इनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सहयोग की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना हो, तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहाँ ग्रुप आपने देखा बन रहा है उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले जाए।
उस ग्रुप को तोड़िए, उसे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4, 5, 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं है, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या फायदा होगा, इससे तो नुकसान ही होने वाला। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को, इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि बम्बई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं, आपस में कोई सा भी आप में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुप बाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को खत्म किया है वैसे ही इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें। दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त दें, अपनी ओर देखें और अपनी ओर देखिए आप ये कहिए कि हम कैसे हैं, क्या हम ठीक है, क्या हमारे चक्र ठीक है, क्या हमें कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है उससे जाके पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा तो बता दीजिए, हमारी समझ में नहीं आता। जिस दिन आप इस चीज को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं, हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारी माँ को सुख और आनंद मिल सकता है। आज की एक विशेष तिथि है, जिस तिथि पर ये नया अभियान शुरू हो रहा है कि सारे दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे मैं अब लगने वाली हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी सबके पीछे हाथ धोकर लगे
और जहाँ भी कोई तांत्रिक दिखाई दे तो उसके पास जाने वाले लोगों के लिए कुछ आप चाहें तो उसके लिए हैंडबिल्स वगैरह छपा के वहाँ भेज दीजिए कि ये आप तांत्रिक है और तांत्रिक से भागते रहिए। अगर जो आदमी तांत्रिक के पास जाता है उसके घर में अगर तांत्रिक आ जाए तो 7 पुश्त तक वो पनप नहीं सकते, उसके बच्चे नहीं पनप सकते, 7 पुश्त तक उसके यहाँ हालत खराब है, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, उसके घर जल जाएगा और हो सकता है उसकी बीवी कहीं आत्महत्या कर ले, उसमें उसके घर में हमेशा तकलीफें, दुख और परेशानी है। इसलिए ये जो अभियान है इसका आज का दिन ही ऐसा है कि जिसे सब लोग मजाक में अप्रैल फूल का दिन कहते हैं। तो इनको बेवकूफ़ बना बना के ही पटका जाएगा, इनको बेवकूफ़ बना के और पटका जाएगा, क्योंकि ये अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो इनकी जो बेवकूफ़ियाँ हैं उनको उनका पूर्णतया उद्घाटन करना आप लोगों का कार्य है। आप सबके प्यार और दुलार और इस शोभा से वाकई में मैं अभिभूत हूँ। इतना आप लोगों ने खर्च किया, इतनी शोभा बढ़ाई है, सो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ तो इतनी सीधी सादी है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी है, जो कुछ भी हमें दे दें तो ही बहुत है, हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं। जो कुछ हमसे लेना है वो आप लोग ले लीजिए। लेकिन अब आप लोगों के संतोष के लिए हम कहते हैं अच्छा भाई आपको साड़ी देना है तो दे दो, अब क्या करें। लेकिन वो भी क्या कि आप सोचिए कि 4 साल पहले दी हुई साड़ियाँ अब भी ऐसी ताले में चाबी में बंद है। वो तो हमारे समझ नहीं आता कि बाद में जब कोई म्यूज़ियम बनेगा तो उसमें आप लोग लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपके शौक़ के लिए जो भी आप कहें, मेरे पास धरोहर रखी हुई है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर अब आपका प्रेम ऐसा है कि उसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और कुछ भी कह भी नहीं सकती। जो भी प्रेम से दीजिएगा, चाहे वो शबरी के बेर हो और चाहे आप लोगों की कीमती साड़ियाँ हो, सब मेरे लिए मान्य है।
सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति।
माँ भवानी आदि शक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सारे ग, सारे रे ग ग प प रे ग सारे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदि शक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदि शक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।